हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम सोल्व करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 का शिफ्ट 2। और यकीन मानिए ये एसएससी के इतिहास का सबसे आसान पेपर है। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है भाई, आपको कोई त्रिभुज दे रखी है। ए बी 8 है, ए सी 10 है, ए बी डी 90 है, ए डी 17 है। यानी देखो, आपको बेसिक पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट एक यूज होता है। और ट्रिपलेट क्या क्या होते हैं, देखो ए बी मुझे 8 दिखा, ये 90 डिग्री है। ए सी मुझे 10 दिखा, तो 8, 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। फिर क्या है, ए डी 17 है। एक ट्रिपलेट फिर मुझे 8 और 17 दिखा, तो मुझे ध्यान आया भाई 8, 15 और 17 और होते हैं। 8 और 17 मिल गया, तो तीसरी साइड 15 होगी आपकी। अब ये 6 है, टोटल 15, ये कितना बच गया, 9। और यही हमसे पूछा गया था, सीडी का मान बताओ। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई, टेबल आपको दे रखी है, डेली अर्निंग बतानी है 45 स्किल्ड वर्कर की। देखो ये अर्निंग है, ये नंबर ऑफ वर्कर है भाई, 700 से 800, 800 900 900 1000 1000 से 1100 और ऐसे दे रखी है। तो कह रहा है 1100 से कम कितना कमा रहे हैं। देखो 1000 से 1100 यहाँ है, यानी 1100 से कम ये सारे हैं, जोड़ो 15 4 19 और 20 39, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये गिवन फिगर है। अब आपको दे रखा है ए बी 10, यानी ये 10 दे दिया। सी डी 7 है, ये 7 दे दिया। एस डी 4 है, ये 4 दे दिया। ए एस 5 है, ये 5 दे दिया। देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल उसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है उसके अंदर, तो आपका क्या होता है, जो सामने वाली भुजाओं का जोड़ है वो बराबर होता है। यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी जमा बी सी। देखो अब 10 और 7 17 और इनका जोड़ भी 17 होना चाहिए। आपको बताना है बी सी ये कितना होगा। देखो ये 10 और 7 17, ये 5 और 4 9, तो 17 माइनस 9 8, ये आपका आंसर है। यानी ये भी 17 और वो भी 17। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई स्कूल में 4% है बच्चे वो एग्जाम देने नहीं आए। देखो परसेंटेज की बात करें, मान लो मैं स्कूल में 100 बच्चे थे, अब 4 नहीं आए, तो कितने आ गए, 96। अब कह रहा है 10% स्टूडेंट है भाई एग्जाम में आए थे, पास नहीं उसके, यानी 96 का 10% 9.6 आ गया। पास कितने हो गए, 4 और 86.4। यानी देखो ये फेल हो गए, ये पास हो गए। आगे क्या कह रहा है, ये टोटल थे, ये आपके अब्सेंट हो गए, यानी आए नहीं। अब कह रहा है भाई जो बच गए, यानी जो फेल बच गए, सॉरी जो पास बच गए, उनमें से 50% के डिस्टिंक्शन मार्क है, यानी इसके 50% के डिस्टिंक्शन मार्क है, तो बच गए कितने, वो भी इसका 50% बच गया। और जो बच गया जो 50% वो 432 के बराबर है, तो इसका 50% क्या हो गया, देखो यानी 1/2, तो 4 3.2। इसकी वैल्यू 432 दे रखी है, एक की वैल्यू 10। अब टोटल यदि आपसे पूछेगा तो इसकी वैल्यू 1000, तो आपका आंसर है, ये काट लेना। अब अगर आप आपने ऑब्जर्व किया हो तो सीजीएल 2019 में प्री में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका गलत आया था हर शिफ्ट में, ताकि बच्चे वहां पे लगे रहे उसमें। देखो अमित और सुनील है, वो किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। सुनील और दिनेश वो 12 दिन में, और अमित और दिनेश वो 18 दिन में। देखो बहुत आसान है, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा इसका 180। ये आपका गया 20 पे, ये आपका गया 15 पे, ये गया 10 पे। अब कह रहा है सभी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 180 है, और सभी का एक दिन का काम। देखो इनका एक दिन का काम ये है, इनका एक दिन का काम ये है, इनका एक दिन का काम, यानी एक एक दिन का सबका यदि मैं जोड़ूंगा तो आपका सब 2 बार आएगा, तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो आपका आ जाएगा ये आपका 35 और 10 45। यानी एक दिन का काम आ गया 45/2, तो 45/2 करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 45 तो 180 और 4 दूनी 8। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई एक ट्रायंगल, आपकी ट्रायंगल में 2 साइड दे रखी है, तीसरी साइड क्या होगी। देखो जब भी हमें 2 साइड दे रखी हो, मान लो ए और बी और सी है, भाई ए और बी हमें दे रखी है, तो तीसरी साइड क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, जो तीसरी साइड होगी सी, वो आपकी बड़ी होगी इन दोनों के डिफरेंस से, और छोटी होगी इनके जोड़ से। देखो 5 और 8 है, इनका डिफरेंस 3 है, और इनका सम आपका 13 है, यानी ये 3 और 13 के बीच में लाई करेगी 3। एक ही आंसर बच गया 4। देखो ये कह रहा है अब भाई 2 साइकिलिस्ट आपके एक्स और वाई, वो सेम टाइम से स्टार्ट होते हैं और ए से बी की तरफ जाते हैं, एक्स और वाई है। अब कह रहा है स्पीड, यानी इनकी स्पीड है वो 6:8 है, यानी मैं बात करूं इसकी स्पीड 6 है, इसकी 8 है। अब रुकने के बाद भी जो आपका वाई है वो 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी 15 मिनट रुका है। देखो जब इसी स्पीड से चलता तो वो कम से कम 25 मिनट पहुंच जाता। और इसमें एक बात देखो, मुझे बताओ भाई आपकी दूरी है वो क्या होती है, 4 गुना से में। जब मैं डिस्टेंस को बराबर कर दूंगा दोनों केस में, तो आपकी जो चाल है वो इनवर्सली यानी प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, टाइम की उल्टी हो जाएगी। देखो स्पीड की रेशो 6:8 है, तो मैं यदि पूछूं टाइम की, ये स्पीड है यानी चाल, और टाइम है वो 8:6 हो जाएगा। भाई ये 8 मिनट ले रहा है, तो ये 6, देखो कितना डिफरेंस है, 2। 10 को काट लो, तभी बात सेम पड़ेगी। यानी 2 की वैल्यू मैं कह सकता हूँ यहाँ से, देखो 15 मिनट वो पहले पहुंचता और 10 मिनट पहले पहुंचा ही है, मतलब टोटल 25 मिनट पहले पहुंचा, तो 2 की वैल्यू 25 है, ए की वैल्यू 25/2, और या तो इसका टाइम निकाल दो या इसका टाइम निकाल दो, वाई का निकाल दो, गुणा है, यानी 25 दिए 75 मिनट। तो वाई के पहुंचने का टाइम था 75 मिनट, स्पीड थी 8, तो दूरी कितनी होगी, 4 गुना से में 75 था बटे 60 कर दो मैं, क्योंकि वो आपका किलोमीटर में और ये पर आवर में है, और ये आपका मिनट में, तो 15 चौके 60, 15 पंजे
75 और 4 दूनी 8 यानी 5 दूनी 10, ये आपका आंसर है। या आप इसे कर लो, तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट स्पीड लेके उसका उल्टा करके टाइम निकाल लेना है और वहां से आपको रिलेट करके आंसर निकाल देना। नेक्स्ट है, देखो इसका मान आपको बताना है, कोस के थीटा माइनस 1 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। देखो थीटा 0 90 के बीच में है, यानी थीटा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। अगर आप रख सकते हो वैल्यू एकदम से तो कोई वैल्यू रख लो, अदरवाइज देखो इसको सोल्व करो। कोस के थीटा माइनस 1 आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस के थीटा आता है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो अब सीकेंट होगा 1 बाई कोस, यानी साइन बाई कोस टेंजेंट होगा, यानी ये माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, ये 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, आपका 1 बच गया उस साइड। देखो टेंजेंट में से ये गया, आपका बचेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 है तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1, क्योंकि 0 से 90 के बीच में माइनस हो नहीं सकता, तो 1 बच गया, और 1 आपका किस पे होता है, थीटा की वैल्यू 45 पे। नेक्स्ट है, ये देखो देखो साइन बाई कोस 1 होगा कब, क्योंकि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री हो, और ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है एक पर्स कोई भी बटुआ है, उसमें आपके 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, और टोटल नोट आपके 12 हैं, और कह रहा है 10 रुपए और 50 नोट जो रेशो आपकी 1:2 है, यानी 12 है वो 1:2 में है, तो कैसे तोड़ेंगे। देखो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8, यानी 4 नोट ये हैं और 8 नोट ये हैं। अब 10-10 के 4 नोट हैं 40 रुपए हो गए, 50 के 8 नोट हैं 400 हो गए, और टोटल हो गया 440। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है भाई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने कुकिंग गैस स्टोव है वो दुकानदार को बेचा 10% लाभ पर, उसके बदले में आपका जो कुकिंग गैस स्टोव था वो उसने कस्टमर को बेच दिया 15% प्रॉफिट। देखो परसेंटेज में एक बात याद रखना, जब भी आप यहाँ से कोई चीज यहाँ जाए इंक्रीज डिक्रीज हो गया परसेंटेज में, फिर यहाँ से यहाँ जाए इंक्रीज डिक्रीज हो गया परसेंटेज में, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, यानी सब जगह जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है लाभ बढ़ता है, एक से दूसरे में बढ़ा, पहले साल पॉपुलेशन बढ़ी फिर घटी बढ़ी, तो हम ये मेथड यूज करते हैं। कैसे, वो देखो ये कह रहा है 10% प्रॉफिट है, यानी 10% होता है 1/10, 10 से चीज 11 होगी, फिर 15% लाभ पर बेचा, 15% होता है 3/20, यानी 20 से 23 होगी, तो इनकी गुणा कर दो, ये 200 आ गया, ये आपका 253 आ गया। अब ये वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करेगी जो सबसे पहले उस चीज का प्राइस था, यानी या पॉपुलेशन की बात करूं तो सबसे पहले साल में कितनी थी, और लास्ट वाला रिप्रेजेंट करेगा सबसे लास्ट में वैल्यू कितनी थी, या फिर जो लास्ट वाला कस्टमर है उसने इसको कितने में खरीदा, तो यानी 253। देखो ये कह रहा है भाई कस्टमर को इतने में मिला है, तो 7590, एक की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 गुणा करेंगे 25 या 75, 3 3 9, यानी 30 होगी, और 200 की वैल्यू 6000, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन कॉलेज है, उसमें साइंस आर्ट कॉमर्स वोकेशनल है, लड़के लड़कियों का रेशो दे रखा है, मतलब संख्या दे रखी है, और आपको रेशो बताना है किसका, बॉयज का और गर्ल का। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, किसी भी एक को जोड़ दो और उसका फैक्टर देख लो ऑप्शन में क्या है। जैसे मैं लड़कों को जोड़ू तो 18 43 40 और 30, देखो ये 70 हो गए, और ये आपके हो गए 15 4 और 1 5 1 6 65, 65 और 70 135। देखो 135 का फैक्टर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 नहीं है, 5 से डिवाइड करो 27 आ जाएगा, तो यानी ये आपका आंसर होगा। अदरवाइज लड़कियों की संख्या निकालो, देखो लड़कियों को जोड़ूंगा मैं 25 और 45 70, और आपका और ये आपका 10 80 और 35 115, अब इसको काट दो 5 पे, ये 23 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर ने आपका अंकित मूल्य रखा कंप्यूटर टेबल का 7200, अब उसने 10% छूट दे दी और 8% लाभ पे भी बेचा है, तो यदि वो डिस्काउंट नहीं देता यानी छूट नहीं देता तो लाभ परसेंटेज बताओ। देखो इसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, मुझे बताओ जब भी आपको परसेंटेज की बात की और परसेंटेज में आंसर तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो क्या होता है, वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी छूट 10, 90 बच गया, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी 108 आ गया। अब कोई भी चीज है वो अंकित मूल्य पर ना सॉरी डिस्काउंट ना दे तो कहने का मतलब है जितना अंकित मूल्य उस पर बिकेगी वो, यानी 90 की वैल्यू 108 पे बिकेगी। अब आप इसको लेके करो या कुछ भी लेके करो आंसर सेम आएगा। देखो अभी आ गया आपका 18/90 गुणा, तो 18 पंजे 90, 5 पे 30%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना आपको, देखो साइन जीरो मुझे दिखा, साइन जीरो होता है जीरो, और जीरो किसी की मल्टीप्लाई में भी इसको बना देगा वो जीरो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अमित ने 25,000 रुपए उधार लिए साधारण ब्याज पे, और बोला है यानी दो आदमी है अमित और बोला, इसने 25,000 रुपए लिए साधारण ब्याज पर और इसने चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्योंकि बोला बेचारा बोला है उसको फंसा लिया गया, यहाँ उसको चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, इसको साधारण ब्याज दे दिया, और कह रहा है 2 साल के बाद बोला को 160 रुपए ज्यादा पे करने पड़े, क्यों, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है आपका, जो पहले साल जो ब्याज होगा उस पर सेकंड ईयर फिर ब्याज देना पड़ेगा। देखो रेट यदि मैं दर की बात करूं वो 8% थी, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 2 R%, और 2 साल का CI आपको पता है CI क्या होता है R+R+R इंटू R बाय 100%, तो यानी आपका 2R+R² बाय 100% हो गया।
अब देखो ये इतना देगा, ये इतना देगा ब्याज। अब ये से कितना ज्यादा दे रहा है, आप कहेंगे भाई आर स्क्वायर बाई 100% ज्यादा दे रहा है। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल दोनों केस में सेम है, यानी 25,000 का आर स्क्वायर बाई 100%। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, डायरेक्ट ये स्टेप पे आना है भाई, इतना इतना हो जाएगा और डायरेक्ट इसका डिफरेंस ही होगा। इज इक्वल टू 160 है, काट लो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब आपका 1 जीरो से 1 जीरो गया, 25 चौके 100 गया, 16 चौके 64, आर स्क्वायर 64 है, तो आर हो गया आपका 8 आंसर। नेक्स्ट है, देखो फिर कोई टेबल दे रखी है, आपसे पूछा गया है भाई इनकम दिखा रखा है किसी मंथ का और सोर्स दे रखे हैं, 5 एम्प्लॉय हैं। अब आपको बताना है कितने एम्प्लॉय हैं जिनको 10,000 से ज्यादा इनकम मिली है अदर देन सैलरी, यानी सैलरी को छोड़ दो। देखो यहाँ सैलरी दे रखी है, यहाँ टोटल दे रखी है, तो टोटल में से मैं सैलरी घटा दूंगा, अदर देन सैलरी बच जाएगा। देखो 52 है, इसमें 10,000 से ज्यादा कही है, 10 में जोड़ूंगा 62 होगा, यहाँ 66 है, यानी ये ज्यादा दे रहा है। अब ये 48,500, 10 जोड़ूंगा 58,500 हो जाएंगे, लेकिन दे रखा 59, ये ज्यादा है। अब 42 है, 52 10, इन्हें कह रखा मोर देन, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। 31 40 9, ये फॉलो नहीं कर रहा। 25 और 31 6 7, तो ये फॉलो नहीं कर रहा, यानी 2 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है इसमें इस नंबर को क्या रिप्लेस करना चाहिए स्टार की जगह, 2 3 6 5 स्टार 4। ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए। देखो 4 से कोई भी संख्या डिविजिबल होगी तो यहाँ पे आपके x के आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, देखो ये हो सकता है 2 4 6 और 8, या फिर 0 भी हो सकता है, क्योंकि तभी 4 से आपका डिविजिबल होगा। 4 से कोई आपके सम संख्या ही डिविजिबल होगी, यानी 4 तो चलो आखिरी में 4 तो सम ही होगा, तो यानी यहाँ पे ये डिजिट आ सकती है। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, एक ही केस है जो आपकी 8 आई, या फिर ऑप्शन से डायरेक्ट आपको देखते आइडिया लग जाएगा, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो कोफिशिएंट बताना है x का, इसमें आपको पता होगा a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो x सिंगल फॉर्म में, यानी x बिना पावर के a की उसमें आता है 3b स्क्वायर a, तो यानी 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू a x है, दोनों होती है 27 y स्क्वायर आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो आपको एक फिगर गिवन है एपीओ, एपीओ ये आपको 35 डिग्री दे रखा है, तो ऑप्शन पूछ रखा है कौन सा करेक्ट होगा। तो बीपीओ, देखो बीपीओ कितना है, तो बीपीओ भी 35 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो ये सर्कल है, यहाँ से 2 टेंजेंट मैंने खींचे, ये सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है। देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये दोनों में कॉमन है, यानी ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी समरूप होगी। और समरूप त्रिभुज में जो आपकी साइड बराबर होती है, एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मेडिकल चेकअप के दौरान हाइट है वो 40 स्टूडेंट की, वो रिकॉर्ड की गई थी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये हाइट है, आपसे पूछ रखा है 165 सेंटीमीटर और मोर से ज्यादा किसकी है। देखो टोटल आपकी 175 है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, वो 40 है, यानी 175 से नीचे, यानी टोटल बंदे ही 40 थे, उसमें से कह रहा है यदि 165 से नीचे मैं घटा दूं, 165 से नीचे क्या है 25 है, तो आपके कितने बच जाएंगे, जो 165 से और जो आपके 170 उसके बीच में है, यानी 15, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना आपको क्या होगा, तो पता आपको ये क्या होगा, इसकी 3 माइनस 3 इंटू 5, तो 125 में से 15 गए 110। नेक्स्ट है, देखो आपको रोम्बस दे रखा है, उसके डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल मतलब विकर्ण है, तो एरिया बताओ। जब भी विकर्ण दे रखे हो तो आपका एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा d1 गुणा d2, 16 गुणा 12 और 2 छिके 12 और 16 छिकम 96 आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो कितना इजी दे रखा है, 4/3, यानी जिसका ये पेपर था उसने एटलीस्ट इसको 15 से 20 मिनट में मैथ को कर लिया होगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, दूनी 16 माइनस 1 15। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 24 स्टूडेंट है, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, यानी 24 स्टूडेंट थे, उनका औसत कह रहा है 50 रुपए आया, बाद में टीचर ने भी दे दिए। देखो टीचर दे देगा तो 25 हो जाएंगे, और कंट्रीब्यूशन 56 हो गया। कह रहा है टीचर ने कितने पैसे दिए, देखो ये बताओ, यदि टीचर 50 रुपए देता कोई फर्क नहीं पड़ना था एवरेज पे, अब एवरेज बढ़ी है क्यों, टीचर ने ज्यादा दिए है। अब देखो एवरेज 6 बढ़ी है, एवरेज जब बढ़ेगी जब प्रत्येक स्टूडेंट के 6 बढ़ेंगे, यानी जितने अवेलेबल होंगे सबके, जो पुरानी एवरेज है उससे 6 बढ़ेंगे, यानी अवेलेबल 25 है, प्रत्येक के 6 बढ़ेंगे तो 150 बढ़ गए, तो टोटल आपके कितने दिए उसने 200 दिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है क्या, अगर कोई इसकी भी गुणा कर देगा 7 के 21, आखिरी में 1 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 9831। तो ये था आपका सीजीएल का पेपर, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।